अब तो सहयोग आपका हो रहा है ना? हाँ हम उसके लिए गए हूँ, आज गवाही पढ़नी है। नहीं, आज जो बयान बयान उसके हुए हैं, पहले गाड़ी थाने के है, थाने से तब गए। नहीं, पुलिस सहयोग करेगी आपका। मिलेगा वो अच्छी मिलेगा। नहीं, गाँव में साहब लोग आए रहे, बैठे रहे, अमरीश यहाँ बैठे रहे, फिर बैठे रहे और कहीं बैठो साथ में, हम हूँ जो है साथ में बैठे रहे तो सब लोग जो है सहयोग करेंगे। पुलिस वाले ऐसा नहीं है, साहब लोग सहयोग करेंगे। दीवान साहब जो है सब लोग साथ रहे, मत तो नहीं जाते, दीवान है तो पकड़ नहीं तो कहीं चल वहाँ बैठ चले बहुत बड़ी जान नहीं बिल्कुल। हाँ, तो हम यूँ नहीं जान पाए कौन मोटे मोटे हैं। अब कार्रवाई हो गई उनकी, कार्रवाई हो गई। अब स्टाफ ठीक है आपका? हमने भाई से कहा लाए कि आए हो कोई पावर और लाए हो भाई, यह तो ना मैं यहाँ सब कोई तो कहीं पावर और लाए हो तो भाई कहीं साहब हम गरीब आदमी, हम कमाते खाते हैं, एक इसमें न धान उसके लगे हैं न कुछ लगा है, मंडी ने जो है सीतापुर के जय श्री राम। जिले के जो कप्तान हैं, त्वरित कार्रवाई कप्तान महोदय ने करते हुए थाना अध्यक्ष को हटाया और हमारे यहाँ तेज तर्रार संजय पांडे जी को भेजा। यहाँ एक संजय सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अधिकारी इसी थाने में मौजूद हैं कि जो आपको एक नई नसीर देंगे उनको कि उसके बाद वो जीवन में कभी भी किसी हिंदू लड़की को छेड़ने की या उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, अत्याचार करने की कोशिश नहीं करेंगे। रही बुलडोजर की बात, अगर कहीं ना कहीं उनकी अवैध संपत्तियां होगी या अवैध रूप से उन्होंने कोई धनार्जन किया होगा तो जरूर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीड़ित परिवार से मिले क्या उनकी मां? देने के लिए, गवाही देने के लिए उनके पीड़ित परिवार से मिले हम लोग, और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि वो पुलिस से बहुत ही संतुष्ट है। उनका कहना है कि हम लोग थाने पे गए और थाने पे जाने के बाद 2 दिन से थाना अध्यक्ष महोदय का जो रवैया है हमारे प्रति बहुत ही अच्छा है, और इससे यह मालूम होता है कि जो अब तेज तर्रार हमारे यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय आए हैं वो कहीं ना कहीं न्यायप्रिय हैं, पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए हैं। कोई भी पीड़ित हो उसके साथ यह कहा जा सकता है कि इस समय वर्तमान थाना अध्यक्ष वो पूरी ईमानदारी के साथ खड़े होने के लिए तत्पर है। चाहूँगा सबसे बड़ा संदेश इस घटना को देखते हुए, सबसे बड़ा संदेश जो पहले मैंने बात कही वही फिर दोहराना चाहता हूँ कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए और मुस्लिम लड़कों से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज उनको लव जिहाद के तहत एक योजना के तहत मित्रता कराई जा रही है। बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं जमुना प्रसाद जी, उनसे मेरी निरंतर बात। मैं विश्व हिंदू परिषद में जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो लगातार पूरी संगठन का काम यही है, हम लोगों को लव जिहाद के बारे में, हिंदुत्व की रक्षा के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, बताई जाती है, तमाम सारी चीज़ें जो आम जनता को नहीं पता होती है, लेकिन मुस्लिम के तमाम तरह डंडे होते हैं, कैसे हिंदू लोगों लड़कियों को कैसे ब्लैकमेल करें, कैसे क्या करें, वो सब चीज़ें हम लोग को लगभग पहले से पता चल जाती है। ये घटना थी तो एसपी जी यहाँ पर जमुना प्रसाद जी पहुँचे थे और राजकुमार जी ने उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की। यहाँ के स्थानीय विधायक जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं हिंदू सम्राट श्री ज्ञान तिवारी जी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और जो भी लोग थे जिन्होंने लड़की के साथ में दुर्व्यवहार या जो भी घटना की उनको जेल भेजा गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। लेकिन ज़रूरी बैठक, ज़रूरी सभा इसलिए थी यहाँ पर कि जो बाकी लोग हैं वो थोड़ा जागरूक हो सकें, जो हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहन बेटियाँ, महान जी ने भी बताया कि बहुत सारी बहन बेटियाँ हैं जो हिंदू लड़कों से, मुस्लिम लड़कों से तो दूर रहती हैं, लेकिन मुस्लिम लड़कियों से रहती हैं, इनसे क्या खतरा है? इनसे कोई खतरा नहीं। बहुत ज़्यादा घटना होती थी, अब तो बहुत नॉर्मल घटनाएं होती हैं, कभी कभार ऐसे हो जाती हैं, उससे घटना नहीं होती, लेकिन बहुत सारी घटनाएं पहले होती थी। लेकिन हिंदू कितना प्रताड़ित होता है, कहीं जाता ही नहीं, तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, ना कोई इसको मीडिया प्रिंट करता था, ना कोई मीडिया उछालता था, ना कुछ कहता था। आज की डेट में ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप जो भी घटनाएं होती हैं तो आदमी सोचता है कि महाराज जी मुख्यमंत्री हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर होगी, इसलिए जो हिंदू पीड़ित होता है वो सीधे अपनी बात को कहता है, थाने जाता है, मीडिया से कहता है, उसकी बात को मीडिया भी प्रिंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिखाता है, तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। हमारा इस मामले की आपको जानकारी जाके थाने जाके जो भी था पीड़ित परिवार को लेकर मदद की गई, और स्थानीय लोग जो थे उन्होंने पूरी मदद की उनकी, और जो विपक्षी थे जिन्होंने लड़के साथ में दुर्व्यवहार किया था तो जेल भेजा गया और पूरी कार्रवाई हुई, एप्लीकेशन दी गई, मुकदमा
एक लड़की भी है और एक महिला है और दो लोग पुरुष हैं और एक अज्ञात में 4-5 लोगों पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। क्या मुस्लिम की जो महिलाएं हैं वो भी इस प्रकार की जो घटनाएं कर रही हैं उन पे किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? देखिए, मुस्लिम जो पुरुष पे सजा होनी चाहिए वही मुस्लिम पे होनी चाहिए। मतलब निवेदन मेरा अपने हिंदू समाज की बहन बेटियों से ये है कि मुस्लिम से वो लड़कियों से जो बता रहा था कि उससे दोस्ती कर लेते हैं, उनको लगता है इनसे मेरा कोई खतरा नहीं, लेकिन आप उनसे दोस्ती करोगी, फिर उनके घर जाओगी, उनके घर में बर्थडे में जाओगी, किसी पार्टी में जाओगी, फिर उनके भाई से मुलाकात होगी, फिर उनके भाई से मुलाकात होगी तो तमाम सारी दोस्ती बढ़ेगी, फिर तमाम सारी दोस्ती बढ़ेगी, आप समझ नहीं पाओगी और आप उनसे फ्रेंडशिप कर लोगी, जो भी आप करना कहीं प्यार मोहब्बत में कहीं पड़ गई, फिर तमाम सारी चीज़ें हैं वो तो प्लान के तहत कर रहे हैं, आपने इसको समझा सही है और फिर आपके तमाम सारे वीडियो बना के फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इसी तरह से इस प्रकार से धर्म परिवर्तन भी बहुत सारी संख्या में किया जाता है। कई लड़कियां ऐसी हैं, मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई, तमाम सारे वीडियो उनके बन गए, फिर बाद में पता चला कि कहेंगे आप इस्लाम कबूल करो, नहीं तो आपके वीडियो वायरल कर देंगे। ये इस्लाम में बहुत मतलब ज़्यादा तौर पे चल रहा है। ब्लैकमेलिंग कर अपना काम करो ना, कोई मिले आ गया।